अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। रंगी 2 ड्रामा आपको कब देखने को मिलेगा, कौन सी रिलीज डेट आई है? अवाम सवाल कर रही है कि यार ड्रामे की रिलीज डेट कब मिलेगी और कब ये इनको देखने को मिलेगा, ये चीज भी रखेंगे। साथ ही टीजर 3 के बारे में बताएंगे कि यार टीजर 3 कैसा था और ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होगी, पूरी डिटेल रखूंगा और विद प्रूफ बात करेंगे। क्योंकि अवाम के कुछ सवालात हैं, अवाम के किस तरह के सवालात हैं दानिश तैमूर को लेके और हिबा बुखारी को लेके, वो बात भी करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जियो के ड्रामास की अगर बात की जाए तो टॉप क्लास के ड्रामास नो डाउट है, मगर बड़े से बड़ा ड्रामा आ रहा है, बड़े से बड़ा मुकाबला यहां पर शुरू हुआ है। वहीं पे हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की जो पहली लुक थी आपने देखी, दूसरी लुक का अंदाजा हो चुका, तीसरी जो लुक आई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इतने ज्यादा ट्विस्ट है कि अवाम को स्टोरी सही में समझ ही नहीं आ पा रही। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार रिलीज डेट क्या है, ड्रामा कौन से दिन हमें देखने को मिलेगा, या हफ्ते में ये एक एपिसोड लगाएंगे या 2 लगाएंगे। उससे पहले पहले अगर ड्रामे की थोड़ी सी स्टोरी आपको बताएं, जिस तरह का आपको पता है टीजर 3 का अंदाज आया है, जिस तरह के डायलॉग्स आए हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद आपको वो ट्रेंड भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है मेरी वीडियो आप तक लेट पहुंचे, मगर आपने भी अगर वो डायलॉग्स देखे हो तो आपको अंदाजा होगा कि टीजर 2 को देखे जिन जिन लोगों ने रिव्यू किया, यहां तक कि मैंने भी दिया है, उसमें से 45% तो ठीक है, मगर 55% उन लोगों ने भी गलत हमें साबित कर दिया। क्यों? कोई ड्रामे में एक नया ट्विस्ट डाल दिया। हमें टीजर 2 से तो ये अंदाजा हुआ था कि यार हिबा को हासिल कर लेगा दानिश तैमूर, शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद इख्तलाफात इनमें पैदा होंगे। मगर टीजर 3 का जिस तरह का अंदाज दिखाया गया, जिस तरह का हिबा का डायलॉग है कि मैं धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती, ये इस चीज से पता चल रहा है कि हिबा और दानिश तैमूर में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होने लगे, बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने लगे ड्रामा में, जो कि ज्यादा देखने पे ड्रामे को मजबूर करे। वहीं पे दानिश तैमूर का एक डायलॉग जो मुझे टीजर 3 में बहुत ज्यादा पसंद आया, जहां पर वो ये बात कर रहा है कि मैं इस टाइम पे इतना बेबस और मजबूर हो चुका हूं कि एक साइड पे मेरी खाई है और दूसरी साइड पे मैं जा नहीं सकता। यानी दानिश तैमूर का भी ये जो ड्रामा है, जिस तरह की लुक और जिस तरह का अंदाज दिखाया गया, अगर आप इसको फील करें, स्टोरी का तो मैंने आपका पिछले एपिसोड में जिक्र कर दिया है कि यार स्टोरी इस तरह की होने लगी है, मगर ड्रामे को अगर आप महसूस करें, अगर आपने टीजर 2 देखा हो, टीजर 1 देखा हो और टीजर 3 देखा हो, तीनों में ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं कि अवाम इस ड्रामे को देखना चाह रही है। अवाम महसूस करना है वो दानिश तैमूर की जिस फर्स्ट अंदाज, फर्स्ट लुक दिखाई गई है हिबा बुखारी के साथ। आपने टीजर सेकंड तो देखा था, अब थर्ड टीजर में अगर आपने शुरू से देखा हो कि यार दानिश तैमूर कितना अमीर है, जो इसका एटीट्यूड है जिस तरह का दीवानगी 1 में था उससे बिल्कुल हट के दिखाया गया, और जिस तरह का इसको बहादुर दिखाया गया कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हर काम कर जाता है, हर तरह का काम करता है और कहता है कि यार मैं जो चाहूंगा वो होगा। लोगों को ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं पे अगर उसकी थोड़ी सी लुक आगे, जिस तरह का हिबा और दानिश तैमूर का फर्स्ट अंदाज दिखाया गया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज महसूस की होगी, दानिश तैमूर दीवानगी 1 में आया, डिफरेंट ड्रामाज में आया, इसके जो हेयर स्टाइल थे जो ज्यादातर लड़कियों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते थे, इसके बाल जो थे खड़े हुए अंदाज में होते थे, जिस तरह का इन्होंने रफ से लुक की होती थी। बट दानिश तैमूर का जिस वक्त गुजरता तो कहते हैं ना, जब उम्र होती जाएगी तो आपकी थोड़ी सी लुक और अंदाज डिफरेंट होता है। अब इसके बाल बैठे हुए, कंघी पिछली साइड पे की भी है, लोग अब इस चीज को भी महसूस कर रहे हैं कि दानिश तैमूर का वो हेयर स्टाइल कहां पर गया। अच्छा, इसका हिबा और इसकी जो पहला अंदाज दिखाया गया, जिस तरह आंखों के एक्सप्रेशन दिखाए गए, जिस तरह दानिश तैमूर ने शीशा नीचे किया और हिबा को देखा, वो चीज बड़ी महसूस की गई है, बड़ा पसंद किया गया उसको। और डिफरेंट साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के ड्रामास का रिव्यू कर रहे हैं। स्टोरी लाइन तो आपको मैंने पहले भी बताई थी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ कि बेसिकली होना क्या है। दानिश तैमूर बहुत ज्यादा अमीर होगा, हिबा अपनी मजबूरी के तहत, मजबूरियों के तहत दूसरे शहर में जाएगी, जहां पर इसको धोखा दे के इसको डांसर रख लिया जाएगा। वहां पर दानिश तैमूर इसको देखेगा, इसको पसंद करेगा, और वहीं पे जो अंदाज होगा दानिश तैमूर इसको हासिल तो कर लेगा। यानी दुआ जो है, दानिश तैमूर नौजवान की बीवी बन जाएगी, मगर उसके बाद उसके जब दोस्त होंगे, चाहने वाले होंगे, जब इसको बताया करेंगे कि यार दुआ इस तरह की थी, दुआ डांसर थी, दुआ इस तरह के काम करती थी, वो चीजें जो है अवाम को खटकेंगी, यानी दानिश तैमूर को भी खटकेंगी, नौजवान को खटकेंगी, जिसकी बात पे ये इख्तलाफात होंगे। वहां पर हिबा बुखारी को भी जब दानिश का यानी नौजवान का सच पता चलना शुरू होगा कि यार ये बंदा इस तरह का है, इस तरह का ये बंदा था, गलत फहमियां भी डलेंगी,
उसमें जो ट्विस्ट आएंगे वो अवाम देखने के लिए बेताब बैठी हुई है। अवाम कह रही है कि यार इस ड्रामे में इतने ज्यादा ट्विस्ट दिखाए गए हैं कि यार मजा आ रहा है इस ड्रामे के टीजर देखने का। और मैं हर टीजर इसी वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तरतीब बाय तरतीब करें। अब जिस डायरेक्ट मोहसिन मिर्जा ने इस ड्रामे को किया, जो इसके राइटर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, रियाना आफ्ताब है। अगर ये राइटर वो पुरानी होती तो शायद हो सकता है ये ड्रामे में ज्यादा ट्विस्ट डाल सकती थी, मगर इस ड्रामे को जिस डायरेक्ट किया गया है, जैसा एक शॉट दिखाया जा रहा है और जिस परफॉर्म कर रहा है ड्रामा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये ड्रामा कितना हिट होगा। टीजर 3 बहुत अच्छा था, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। और जिस दानिश तैमूर ने कहा कि कभी कभार इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आता है कि वो बेबसी में फंस जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि अगला रास्ता कौन सा है, आगे हमने क्या चूज करना है। एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ वो जा नहीं सकता। इस तरह के जो डायलॉग्स दिखाए गए हैं वो बड़ा पसंद किया जा रहा है। और कुछ देर में आपको पता है ये इंडियन हो या फिर डिफरेंट साइट्स हो जहां पर पाकिस्तानी ड्रामास रिव्यू किया जाता है, उस पर आप देख भी सकते हैं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगेगा, क्योंकि उन साइट्स ने पहला टीजर को ही कामयाब करार दे दिया गया। वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामास आते हैं पहली 4-5 स्टोरीज के बाद तय होता है कि ड्रामा हिट होगा नहीं होगा, टीआरपी इसकी अच्छी आ रही है नहीं आ रही, आवाम पसंद कर रही है नहीं कर रही। मगर कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जिनके टीजर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रामा हिट होगा नहीं होगा। और दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की वैसी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और हिबा का जिस का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया, डांसर है वो और डिफरेंट अंदाज से दिखाया गया। आप दानिश तैमूर उनके लिए क्या क्या करेगा, यानी नौशेवान उनके लिए क्या क्या करेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रामा कितना फेमस होने लगा है, कितना ये ट्रेंड चलने लगा। यहां तक कि रात को जब इसका टीजर रिलीज हुआ तो ये 3 से 4 ममालिक में सबसे पहले ट्रेंड किया। इवन के पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं किया, नेपाल में, बांग्लादेश और इंडिया में इसको देखा गया है, इसको पसंद किया गया है, इसके ऊपर तबसरे किए गए। और दानिश तैमूर की ये जो अंदाज है, ये जो लुक है, ये आवाम को बड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि दानिश तैमूर जाना जाता है, पहचाना जाता है तो एटीट्यूड बॉय के नाम से। इसके एटीट्यूड को लेके लोग बड़े खुश भी होते हैं और लोग देखते भी हैं। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है, अब आप ये ड्रामा कब देखने को मिलेगा, इसकी पहली एपिसोड आपको कब देखने को मिलेगी, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे जो अपने सोर्सेज ने कंफर्म किया वो 1 मई से 5 मई के दरमियान आपको ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इसकी पहली एपिसोड देखने को मिलेगी। और पहली एपिसोड ये ड्रामा किसका मुकाबला करने जा रहा है, ये खाई ड्रामे का और दीवानगी 1 का मुकाबला करने जा रहा है। और जियो के जो बड़े ड्रामाज हैं जिनमें तेरे बिन सीजन 2 का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और खास तौर पे ये जो दीवानगी 2 आ रहा है इसको लोग देखने के लिए बेताब कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये सवाल करें कि इसकी एपिसोड हफ्ते में 1 दफा होगी या 2 दफा होगी। जो इसकी एपिसोड चलेंगी वो वीक में 2 दिन चलेंगी, जिसको अवाम देखेगी और महसूस भी करेगी। और दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की वैसी आपको पता है फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो इनको दुनिया में पसंद किया जाता है, इनके ट्रेंड चलाए जाते हैं। इनके कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो चाहने वाले हैं अभी भी उन ड्रामे का क्लिप निकाल के अपलोड करें। अब इसका जो ओएसटी आया है, अगर आपने महसूस किया हो, मुझे इतना खास कोई अच्छा नहीं लगा, मगर ओएसटी ने जान डाल दी, क्योंकि दीवानगी 1 का जो ओएसटी था जिसके डायलॉग्स अभी भी आप सुने तो आप उसको भूलते नहीं है, आप उसको महसूस करते हैं, उसके साथ जज्बात होते हैं हर बंदे के। क्योंकि कॉलेज लाइफ से लेके आपके बड़ी उम्र तक कोई ना कोई ऐसा एंगल या ऐसा वाकया गुजरा होता है जिसमें ऐसे गानों को लोग समझते हैं कि यार ये गाने हमारे ऊपर बने हुए हैं। अब जो ओएसटी 2 तैयार किया गया है, अगर इसको महसूस करें तो ये कव्वाली की लुक दे रहा है, कव्वाली के अंदाज से, क्योंकि दीवानगी का भी टच दिया गया है। साथ ही दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के अंदाज पे जिस तरह के डायलॉग्स हैं उनके साथ म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक चाह रहा है, ये चीज बड़ी पसंद आ रही है। अब आपने भी बताना है कि आपको ये टीजर 3 कैसा लगा और आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं और आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा कब रिलीज होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।